प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, बहुत सारे जो भी था क्वेश्चन उसके बारे में बताया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए मैन सोल्ड 2 फैंस ईच एट 990 रुपीज़। जो एक आदमी था जो 2 फैन को बेचता है और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है 990 रुपीज़ है। ऑन वन ही गेन्स 10% एंड द अदर्स ही लॉसेस 10%। कह रहा है कि एक पर उसे 10% की लाभ होती है, दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। देन फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। अब कह रहा है कि गेन और लॉस परसेंट होल ट्रांजेक्शन में निकालिए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि होल ट्रांजेक्शन का लॉस और गेन का राह निकालने के लिए तो क्या करना होगा। निश्चित है कि सेलिंग प्राइस दोनों का अलग दिया हुआ है, लॉस और गेन परसेंट दिया हुआ है। लॉस और गेन का कंपैरिजन तभी होगा जब हमें कॉस्ट प्राइस दोनों का और दोनों का सेलिंग प्राइस पता होगा। तो सेलिंग प्राइस तो पता है लेकिन कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता है नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कहाँ से करेंगे, तो लॉस और गेन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दोनों का दिया हुआ है अलग अलग, तो वहाँ से हमें लॉस और ये कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग निकल जाएगा। अब कह रहा होल ट्रांजैक्शन में यानी दोनों फैन का कॉस्ट प्राइस, तो दोनों का अलग अलग निकलेगा तो उसको ऐड करेंगे, फिर दोनों का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि लॉस और गेन क्या हुआ। तो देखिए क्या कह रहा है कि 990 रुपीज़ सेलिंग प्राइस फर्स्ट फैन का क्या है भाई, 990 रुपीज़ है। दूसरे फैन का भी 990 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। एक पे गेन होता है कितना 10%, दूसरे पे लॉस होता है कितना 10%। तो ये फार्मूला पहले ही क्लास में बताया गया था। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस फर्स्ट फैन का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 प्लस गेन परसेंट यानी 10, 990 इंटू 100 बाई 110, ये 9 हो गया, 900 रुपीज़ हो गया। तो पहला फैन का कॉस्ट प्राइस 900 है। अब दूसरे फैन का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो उसी तरह 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 इंटू 990 बाई 90, तो ये 11 टाइम्स का होगा, ये 1100 रुपीज़ हो गया। तो देखिए दोनों का कॉस्ट प्राइस हमको अलग अलग फाइंड हो गया है। कॉस्ट प्राइस इसका भी 900 निकल गया, कॉस्ट प्राइस इसका भी निकला हुआ, सेलिंग प्राइस दोनों का पता ही है। तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इक्वल टू 900 प्लस 1100, ये 2000 रुपीज़ हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ फैंस इक्वल टू 990 प्लस 990, ये 1980 रुपीज़ हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो क्या होगा, लॉस और गेन, लॉस होगा तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 20 रुपीज़ हो गया, परसेंटेज लॉस, तो क्या हो जाएगा, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया 1% लॉस। तो इस होल ट्रांजैक्शन में उसे 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो यहाँ पे तो 2-3 टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आएगा। कुछ गेन और लॉस को चेंज करेगा, तो यहाँ पे कभी गेन भी हो सकता है, जब इसको चेंज करेगा तो गेन को बढ़ा देगा, लॉस को कम कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस के जगह पे गेन भी होगा, और एक जगह पे नो लॉस नो गेन
आएगा, जहाँ पर कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बनाने का ढर्रा सिर्फ यही होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, लॉस गेन परसेंटेज चेंज होगा और इसका आंसर भी चेंज होगा। तो ये नहीं समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होगा, ये इक्वल रहेगा तो लॉस होगा। तो 15% लॉस 15% गेन तो लॉस हो जाएगा, 20% लॉस 20% गेन तो लॉस हो जाएगा। लेकिन ये मत समझिए कि हमेशा 1% ही आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा 1% नहीं आएगा, जैसे जैसे ये गेन और लॉस बढ़ेगा या घटेगा इसका वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर 3 लाख रुपीज़। एक आदमी जो है एक एग्रीकल्चर लैंड 3 लाख रुपया में खरीदता है। ही सेल्स 1/3 एट ए लॉस ऑफ 20%, और 1/3 उस एग्रीकल्चर लैंड का 1/3 पार्ट, यानी कि 3 लाख का 1/3, 1 लाख का जो पार्ट था उसको वो 20% लॉस पर बेच देता है। एंड 2/5, और जो 2/5 बचा हुआ पार्ट है, 2/5 पार्ट जो है उसको 25% गेन पर बेचता है। अब कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट को किस कॉस्ट में सेल करे कि उसे ओवरऑल 10% का गेन हो, यानी कि 3 लाख पर उसे 10% का गेन हो। तो इसको पार्ट वाइज पार्ट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड 3 लाख रुपीस हो गया। ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। और लास्ट के अंत में वो क्या कहता है कि उसको 10% का गेन होना चाहिए, ओवरऑल उसको 10% का गेन होना चाहिए। तो 10% का गेन किस पे होगा, ये 3 लाख पर 10% का होगा। तो यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस हमको फाइंड हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन बाई 100, ये क्या आ जाएगा 3 लाख इंटू 11/10, 3,30,000, इतना रुपीज उसका टोटल सेलिंग प्राइस होगा। ये एक स्टेटमेंट से निकल गया कि ओवरऑल गेन, जो कि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ओवरऑल गेन उसको 10% चाहिए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस वो 3 लाख लगाया था, ओवरऑल गेन उसको 10% चाहिए, तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल गया। तो ये कॉस्ट प्राइस गेन सेलिंग प्राइस निकल गया, टोटल सेलिंग प्राइस। अब क्या कह रहा है कि वो पार्ट वाइज हम चलते हैं कि 1/3 पार्ट को वो 20% लॉस पे बेचा। तो 1/3 पार्ट का कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ 3 लाख इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा रुपी। इसको लॉस पर बेचा, कितने परसेंट लॉस पे, 20% लॉस पे। तो इस पार्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 1 लाख। फॉर्मूला पे चलिए, सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट 5, ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 4/5, ये 20,000, ये 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस आया। अब क्या कह रहा है कि 2/5 पार्ट को वो 25% गेन पर बेचता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 3 लाख, तो ये 60,000, 1,20,000 रुपीज हुआ, 1,20,000 रुपीज हुआ कॉस्ट प्राइस।
इसको कितने गेन पर कह रहा है बेचा गया भाई, तो 25%। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 120 लाख बाई 1 प्लस 25 बाई 100, 4 5 बाई 120, 5 बाई 4, ये 30,000, 1,50,000 रुपीज़, ये आ गया सेलिंग प्राइस टू थर्ड पार्ट का। तो यहाँ से अब देखिए हमारे पास क्या है, 1/3 पार्ट का कॉस्ट प्राइस है, 2/5 पार्ट ऑफ का कॉस्ट प्राइस है, तो क्या रिमेनिंग का पार्ट का कॉस्ट प्राइस नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड इसकल टू क्या हो जाएगा, 3 लाख टोटल लगा इसको खरीदने में, तो 1/3 का कितना कॉस्ट हो गया, 1 लाख रुपीज, और 2/5 का कॉस्ट कितना हो गया, 1,20,000, तो कितना बच गया, 3 लाख माइनस 2,20,000 इक्वल टू 80,000 रुपीज़। जो रिमेनिंग पार्ट था उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 80,000 रुपीज़। अब देखिए हम लोग को टोटल सेलिंग प्राइस भी फाइंड हो चुका है, पहले ही हम लोग कर लिए थे, तो 3,30,000 है, उसमें से फर्स्ट पार्ट का सेलिंग प्राइस 80,000 है, सेकेंड पार्ट का सेलिंग प्राइस 1,50,000 है, तो यहाँ से हमें रिमेनिंग पार्ट का सेलिंग प्राइस निकलेगा कि नहीं, यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,30,000 माइनस 80,000 प्लस 150,000, तो क्या हो जाएगा, 3,30,000 माइनस 2,30,000 इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। ये हो जाएगा किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो हम लोग को क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट 80,000 और सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट 1 लाख रुपीज़। ये हम लोग को फाइंड हो चुका है। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि कितना % लॉस और गेन हुआ रिमेनिंग पार्ट पर, कितना % गेन पर बेचा रिमेनिंग पार्ट को, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, गेन ऑन रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 1 लाख माइनस 80,000 इक्वल टू 20,000। तो परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा, गेन बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 25% गेन, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम पार्ट बाय पार्ट इसको बनाए हैं। आप लोग को भी इसी तरह से ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जाए। ये नहीं कि बस आंसर देख करके आप लोग सॉल्यूशन कर लो, कोई एग्जाम में कभी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बुक देख करके आप सॉल्यूशन कर लीजिए, फ़ायदा उससे नहीं होगा। जैसे बता रहे हैं उसको समझिए और उस पर ध्यान दीजिए, तभी जा कर के आप एग्जामिनेशन हॉल में बना पाओगे। और दूसरा चीज़ की प्रैक्टिस, आपको जितना बोला जा रहा है, 3-4 किताब आपके पास है, उन सभी से जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको सिर्फ वीडियो देखने से समझ में आएगा, लेकिन जब आप बनाओगे ही नहीं तो फिर
वो एक्सरसाइज जब तक बनाओगे नहीं तब तक क्लियर कुछ नहीं होने जा रहा। तो घर में टाइम पास नहीं कीजिए, क्वेश्चन को बनाइएगा कॉपी पे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अन्यथा सिर्फ वीडियो देख करके अगर आप सोच रहे हो कि हम पारंगत हो जाएं तो ये संभव नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ याद करने का चीज़ नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझोगे, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डील कर पाओगे। कॉन्सेप्ट जब तक आएगा नहीं, क्वेश्चन बनाते बनाते कॉन्सेप्ट आता है। सिर्फ देख लेने से वीडियो और टाइम पास कर लेने से नहीं होगा। आपको जो भी चीज़ है, जो भी बुक कहा गया है बनाने के लिए, वो आपको हर हालत में बनाना होगा, तब जा कर के आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा किसी चैप्टर का। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि सम टॉफीज आर ब्राउट एट रेट ऑफ 11 for 10 रुपीज। क्या कहा गया कि कुछ टॉफ़ी, कितना टॉफ़ी है वो एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कुछ टॉफ़ी खरीदा गया। किस रेट से भाई? तो 11 for 10 रुपीज, 10 रुपया में 11 टॉफ़ी को खरीदा गया। अब देखिए, एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 for 10 रुपीज। और जितना टॉफ़ी 10 रुपया में 11 खरीदा गया था, 11 टॉफ़ी का दाम 10 रुपया था, जितना टॉफ़ी खरीदा गया था, नंबर ऑफ टॉफ़ी फाइंड नहीं, पता नहीं, तो उतना ही टॉफ़ी 10 रुपया में 9 के रेट से खरीदा गया। जितना टॉफ़ी 10 रुपया में 11 के रेट से खरीदा गया था, उतना ही टॉफ़ी 10 रुपया में 9 के रेट से खरीदा गया। अब कह रहा है कि इफ़ द होल लॉट इज सोल्ड एट 1 रुपीज पर टॉफ़ी। अब कह रहा है कि जितना टॉफ़ी हुआ दोनों टाइप को, उसको मिला दिया गया और उसको सब को 1 रुपये टॉफ़ी के हिसाब से उसको बेच दिया गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन में उसे लॉस हुआ कि गेन हुआ, ये फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टॉफीज तो हम लोग को पता नहीं है, ईच टाइप पार्ट, तो सबसे पहले उसको फाइंड एज्यूम करना होगा। तो क्या करेंगे, नेट नंबर ऑफ टॉफीज ऑफ ईच टाइप इक्वल टू एक्स। ईच टाइप का कितना, एक्स टॉफ़ी खरीदा गया प्रत्येक टाइप का। तो अब क्या कह रहा कि 10 रुपया में 11 टॉफ़ी, तो एक्स टॉफ़ी का दाम क्या होगा? तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 टॉफ़ीज इज 10 रुपीज। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ीज इज 10/11 रुपीज। So cost price of x टॉफीज इज 10x/11 रुपीज। उसी तरह कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 टॉफीज इज 10 रुपीज। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफीज 10/9। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ x टॉफीज 10x/9। तो ये हो गया 10x/9। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, एक टाइप में 10x + 11 और दूसरे टाइप में 10x/9। तो क्या हो गया 99, 90x + 11 110x 200x/99 रुपीज हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब क्या कहा कि दोनों टाइप को 1 रुपये पर टॉफ़ी से बेच दिया गया। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी फाइंड करना होगा। तो पहला टाइप का x और दूसरा टाइप का भी x, तो क्या हो गया 2x टॉफ़ी होगी। अब कह रहा प्रत्येक टॉफ़ी को 1 रुपया में बेचा गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस, तो 1 रुपया में 1 टॉफ़ी, तो 2x रुपये
टॉफ़ी का दाम, एक टॉफ़ी का दाम 1 रुपया, 5 टॉफ़ी का दाम 5 रुपया, 10 टॉफ़ी का दाम 10 रुपया, तो 2x टॉफ़ी का दाम 2x रुपीज़, तो 2x रुपीज़ होगी। अब इसमें कंपैरिजन कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। कंपैरिजन जब आप करोगे तो क्या हुआ, 2x है सेलिंग प्राइस, ये 2x से ज़्यादा है, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200x बाई 99 माइनस 2x, 200x माइनस 198x बाई 99, 2x बाई 99 रुपीज लॉस हो गया। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस, तो लॉस कितना है, लॉस कितना हुआ 2x बाई 99, और कॉस्ट प्राइस कितना है 200x बाई 99 इंटू 100, तो 2x इंटू 99 बाई 200x इंटू 99 इंटू 100 क्या हो गया 1% लॉस। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, इसको आप लोग समझिए, बार बार एक ही क्वेश्चन कितना बार डिस्कस करें, इस चीज़ को समझिए कि क्या किस तरह से इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का हो गया है, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन बताने की हमको नहीं लगता है कि कुछ आवश्यकता है। आप इसको समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मार्क प्राइस का क्वेश्चन सब आ गया है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही बता पाऊँगा, क्योंकि उसको शुरू से समझना होगा। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का है, ए मैन परचेज्ड सम एक्स एट 345 रुपीज। ए मैन कुछ अंडा, एक आदमी कुछ अंडा खरीदता है, किस रेट से भाई, तो 5 रुपया में 3 अंडा खरीदता है, और सोल्ड देम 5 for 12 रुपीज, और 12 रुपया में 5 अंडा के दर से वो बेच देता है। अब कह रहा है कि उसको होल ट्रांजैक्शन में 143 रुपीज़ का गेन हुआ, तो कह रहा है कि वो कितना अंडा खरीदा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। तो देखिए कि लेट नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड इक्वल टू एक्स एग वो परचेज करता, खरीदता है। तो पहले कॉस्ट प्राइस इसका निकालना होगा, तो क्या कह रहा है, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x इक्वल टू 5 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग 5/3 रुपीज, और x एग खरीदा तो 5x/3 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 5x, 5 एग को कितना में बेचता है, वो 12 रुपीज़ में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1x 15/5 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ x अंडा खरीदेगा तो x ही अंडा बेचेगा, 12x/5 रुपीज़, ये हो गया। तो देख लीजिए कि x अंडा का कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो गेन होगा, तो गेन तो पहले ही कह रहा, तो गेन क्या होगा 12x/5 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 15, 36x 25x इक्वल टू 11x/15 रुपीज़। उसको 11x/15 रुपीज़ का गेन हुआ, और क्वेश्चन के अनुसार वो कितना है 143 रुपीज़ है, तो दोनों गेन बराबर होंगे, तो 143 इंटू 15 और x इक्वल टू 143 इंटू 15/11, तो 13, x इक्वल टू 13 इंटू 15, 150 प्लस
195 x इक्वल टू 195 यानी नंबर ऑफ एक्स कितना वो परचेज किया, 195 एक्स वो परचेज करता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको अक्सर और इसी को आपको बनाना है। तो इस तरह से आप कोई भी बुक, अब 7th का तो मैं ऑलरेडी कह चुका था बनाने के लिए, आप 8th को अभी रोक करके रखिए, 8th अभी मत बनाइए, जब आगे नेक्स्ट क्लास हो जाएगा उसके बाद आप 8th का बनाइएगा। आप बाकी लुसेंट, ऑस्कर और विद्यासागर सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ उस क्वेश्चन पे ध्यान देना जिसमें कि मार्क्ड प्राइस वगैरह दिया हुआ रहेगा, मार्क्ड प्राइस MP दिया हुआ रहेगा, इस तरह से उसको छोड़ दीजिएगा। डिस्काउंट का क्वेश्चन, मार्क प्राइस का क्वेश्चन, इसको सिर्फ छोड़ना है, बाकी आप सभी क्वेश्चन बनाने में सक्षम हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप आज से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 7th ऑलरेडी हम बोल चुके थे बनाने के लिए, तो आप आशा करते हैं कि आप लोग 7th का चैप्टर बना लिए होंगे। और मार्क प्राइस, डिस्काउंट का छोड़ करके दोनों एक ही क्लास में एक साथ बताएंगे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि मार्क प्राइस क्या है और डिस्काउंट क्या है, क्या होता है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक ही साथ दोनों को बताएंगे, जो कि इसका लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन डाल सकते हो, तो अभी तो डालना मत, पहले आप बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट क्लास में मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बारे में एक साथ बताया जाएगा, और फिर आगे आप उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। थैंक यू।